हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अत्रे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं आज इकोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी कोई ऐसा एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक पूरा चैप्टर बन सकता है। इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, ये कोई एक टॉपिक की बात नहीं है, ये पूरे चैप्टर्स है। ठीक है, तो मैं इकोलॉजी के सब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर उसको अलग अलग तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इकोलॉजी का मतलब? किसी को पता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब है ओइकोस एंड लोगस, ऐसे दो वर्ड्स थे ग्रीक में। कौन से वाले मैंने कहे? एक था ओइकोस एंड दूसरा वर्ड है लोगस। अब ओइकोस का मतलब क्या है? उसको ओइकोस का मतलब है हाउस, जबकि लोगस का मतलब है स्टडी। ठीक है, तो हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है हाउस के बारे में। इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर आप लिटरली इस मीनिंग पे जाते हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ओइकोस का मतलब यहाँ पे हाउस इसीलिए कहा है क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे लिए हाउस ही तो है। डज नॉट मीन कि वहाँ पे सीमेंट के सारे जंगल को ही हम हाउस कंसिडर करें। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम अपनी मदर अर्थ पे जहाँ पे रह रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक हाउस ही है। थोड़ा बड़ा साइज है, ज़्यादा ही बड़ा साइज है, पर वो भी हमारा हाउस ही है। ठीक है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं उसको स्टडी करना, इसको ही हम इकोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अब बताता हूं मैं। ठीक है, इकोलॉजी की सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाना इस तरह कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी स्पीसीज है, लाइक अस, होमोसेपियंस सेपियंस, कई सारे स्पीसीज है, तो वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट कर रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, कैसे है, और दो स्पीसीज के बीच में इवन क्या इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, तो ये सारा स्टडी करना इसे इकोलॉजी कहा गया है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अब लेमन लैंग्वेज से एक प्रॉपर डेफिनेशन में आता हूँ। टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ ईच अदर। What it means by each other? It means the two different type of species or two different type of organisms, how they are interacting with each other is known as ecology. This terminology was given by हेलेना, नहीं क्या नाम था भैया? हेलेना क्रूटिन। सही बोलते ना? नहीं, हेलेना क्रूटिस नाम था। सॉरी, मैं थोड़ा पढ़ के भी आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि 2 साल बाद मैंने वापस एनवायरनमेंट मैंने हाथ में लिया है, तो थोड़ा मैं पढ़ के भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे कई सारे इकोलॉजिस्ट थे, लाइक इपिओडम हो गए, हेलेना क्रूटिस हो गए, ठीक है, कार्ल फ्रेंडरिच हो गए। ये सभी लोगों ने, ये सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरह से इकोलॉजी को डिफाइन किया है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स टू स्टडी इकोलॉजी? ठीक है, तो इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स है क्या? तो इनके बेसिकली 6 से 7 ऑब्जेक्टिव है। तो पहला कौन सा वाला है? टू स्टडी
the interrelation. What I mean by interrelation? Interrelation between us? No. Interrelation between the two different type of species or the two different animals within the same species. ठीक है, तो उसको वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ये, और वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम इंटर रिलेशन। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें इकोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है टू स्टडी द इफेक्ट। ठीक है, कौन सी इफेक्ट, किस पर, ये सवाल आ रहे होंगे आपको। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अभी हमारा मॉनसून से विंटर सीजन आया है, तो ये मॉनसून और विंटर सीजन का अपना एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है हम सारी स्पीसीज पे, पर उसके ट्रांजिशन फेज में भी हम पे कुछ इफेक्ट आती है। कई लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी खुद बीमार हो जाता हूँ ट्रांजिशन फेज में, हेडेक होने लगता है, ये सब सारी दिक्कतें आती है। तो ये भी एक इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट को स्टडी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इकोलॉजी को पढ़ने के लिए एक ये हमारा दूसरा एक इफेक्ट है कि इसमें टेम्परेचर, ये ऑर्गेनिजम्स पे टेम्परेचर का ऐसे कई सारे फैक्टर्स है एनवायरमेंटल कि उस पे इफेक्ट क्या आ रही है, वो हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा है एडजस्टमेंट। जो लाइफ के हर एक पहलू में हम करते आ रहे हैं, हम करते जाएंगे, वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, मेरा ऐसा मीनिंग नहीं था। एडजस्टमेंट क्या, अभी मैंने दूसरी जो बात बताई इफेक्ट के बारे में, ठीक है, तो हम वो एडवर्स इफेक्ट आ रही है तो टाइम बाय टाइम हम उसमें कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये सीखने के लिए हमें इकोलॉजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, चौथा है मैथमेटिकल मॉडल्स। अब ये मैथमेटिक्स इसमें क्या कर रहा है, ये सारी चीज जो इसके पहले मैंने 3 चीज बताई, ठीक है, उसका कुछ प्रिडिक्शन करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में सुनामी आ रहा है, जैसे कि जापान है, तो जापान एक सुनामी प्रोन कंट्री है, ठीक है, एक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, एक वोल्केनिक इरप्शन प्रोन कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ की सारी स्पीसीज में, वहाँ के सारे ऑर्गेनिजम्स पे इसकी क्या इफेक्ट आने वाली है, क्या आ गई थी, अब क्या आने वाली है, ये सब पढ़ने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे गुजरात में अंबालाल पटेल है, जो कब बारिश आने वाली है, कब नहीं आएगी, आएगी कि नहीं, ये सारे प्रिडिक्शंस करते रहे। तो वो जो प्रिडिक्शन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, वो कैलकुलेशन के बेस पे ही सब करते हैं कि आज ये नक्षत्र यहाँ पे ट्रांजिट करने वाला है तो उसके ये इफेक्ट है, ये पूरा कैलकुलेशन है। तो वहाँ पे उसका मैथमेटिकल मॉडल होना ज़रूरी है, और सिर्फ उसकी एडवर्स इफेक्ट को जानने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ वो कैसे प्रोबेबल बिहेव करने वाले हैं वो भी जानने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होना ज़रूरी है। चलो मार्कर बदलते हैं, अब पढ़ते हैं हम मेन इवोल्यूशन। ठीक है, ये ब्लू कलर से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल वर्ड है इवोल्यूशन। जब भी हम इवोल्यूशन वर्ड सुनते हैं हमें डार्विन याद आ जाते हैं, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्योंकि उसने
इवोल्यूशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमें समझाया था। ठीक है, क्यों इवोल्यूशन? हमने अगर इंटर रिलेशन स्टडी किया कि एक दूसरे के साथ वो किस वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस वे में इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे रह रहा है। मेरा मतलब है लाइक अगर कंपटीशन हो रही है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम WWE फाइट्स देखते थे जब चाइल्डहुड में, तो एक रेसलर मार ही खा रहा है, मार ही खा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उस पे वो इफेक्ट अब नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने एक मैच हारा, 2 मैच हारे, 3 मैच हारे, 4 मैच, 5वीं मैच में वो सेम पर्टिकुलर आदमी के सामने उसको उसकी टेक्टिक्स पता चल गई है। तो वो क्या कर सकता है अब? इवोल्यूशन के अंदर बेस चीज है सर्वाइवल। सर्वाइव करना पड़ता है टू इवोल्व वन सेल्फ। ठीक है, अब इसके ही अंदर मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने इंटर रिलेशन पढ़ाया। ठीक है, तो इंटर रिलेशन में WWE का ही हम वापस से एग्जांपल लेते हैं कि एक पे नेगेटिव इफेक्ट आ रही है, जो सरवाइव कर रहा है उस पे नेगेटिव इफेक्ट आ रही है। कैसे नेगेटिव बोल रहा हूँ? हमने एक पढ़ा कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो दूसरे रेसलर को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो कैसे भी करके वो सर्वाइव कर रहा है उसके पंचिस को, उसके किक्स को। ठीक है, और उस पे वो इफेक्ट क्या आएगी? वो पूरा थक गया होगा, वो खून निकल रहा होगा, पार्ट्स, कई बॉडी पार्ट्स में सूजन आ गई होगी। तो ये सारी इफेक्ट्स है उसकी। ठीक है, वो पहली मैच में बहुत ही टॉर्चरस वे से हारता है, बाद में धीमे धीरे 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 करके वो उससे एडेप्ट हो रहा है, उसके पंचिस से, उसके किक्स से एडेप्ट हो रहा है। ठीक है, और ये तीनों के बाद वो मैथमेटिकल प्रिडिक्शन कर रहा है कि अगर मैं इस तरह से गिर रहा हूँ तो ये मुझे इसी तरह से मारना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैं पंच मार रहा हूँ तो वो डॉज कर रहा है, तो वो उसकी मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस हो रही है। ठीक है, और ये सब जब अच्छी तरह से एक जगह पे कैलकुलेट होके बैठता है तब आता है इवोल्यूशन। जो मैंने आपको बताया कि जब 5वीं 6ठी बार वो मैच होता है सेम पर्सन के साथ, जब इसने तीनों टॉपिक पे या चारों टॉपिक पे अपनी पकड़ बना ली तो वो इवोल्व हो गया समझो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अब वो नहीं हारने वाला है। लाइक वाइज एनवायरमेंट में जब किसी भी हार्श कंडीशन में हम एंटर करते हैं, कई ऐसे स्पीसीज है, कई जैसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो अभी वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के साथ सरवाइव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, द बेसिक terminology to understand evolution is the survival of the fittest given by Charles Darwin। ऐसा क्यों कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? व्हाट इज द मीनिंग हियर? फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब है जो सर्वाइव कर सकता है किसी भी हार्श कंडीशन में और जिंदा रह सकता है। ठीक है, वही इवॉल्व कर सकता है इवेंचुअली। वो बाय जेनेटिक्स होता है, बाय अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इवोल्यूशन को एक अलग कलर से लिखा है। बाद में एक आता है प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए भी इकोलॉजी का पढ़ना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, ये हुआ बेसिक मोटा मोटा इकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स की बात हमने की। ठीक है, इकोलॉजी क्या है वो हमने बात की, उसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने समझाया। मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूँ मैं प्रॉपर
साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में तो आपको कॉलेज और स्कूल वाले सब लोग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि वो उस वे में समझना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी चाहिए, आपको वही पढ़नी चाहिए, पर पढ़ने के पहले आपका समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ भी समझाऊंगा वो मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, कि ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ये हमने बात कर ली इकोलॉजी पे। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। अब इसकी मेनली मोटा मोटा 4 टाइप ऑफ इकोलॉजी की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी चलो मैं आगे बता ही रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन 4 टाइप की है। ठीक है, उसमें पहला है बेस्ड ऑन स्टडी एरिया। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टडी एरिया there are 2 types of sub classification. One is haute ecology. Second one is scene ecology. ये 2 शब्द लिखे, एक बार फिर से पढ़ लो आप। ठीक है, ओट इकोलॉजी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज है या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसका उसके फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक वाटर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, इन सब के साथ अपना कैसा बिहेवियर है उस पर किसी इफेक्ट आ रही है। ठीक है, वो पर ये सारा पढ़ा गया सिर्फ इंडिविजुअल स्पीसीज पे या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह से स्टडी की गई, उसे कहा गया ओट इकोलॉजी। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा है सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी में क्या होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे हमारी भी बात की जा सकती है, यहाँ पे लायंस की बात की जा सकती है, बर्ड्स की बात की जा सकती है, ठीक है, फिशेस की बात की जा सकती है। यह सब आता है सीन इकोलॉजी में। उसमें प्रॉपर क्या कहा गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ स्पीसीज का एक दूसरे पे इंटर रिलेशन क्या है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो कौन कौन से टाइप के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब पढ़ने के लिए हमारा सीन इकोलॉजी का पढ़ना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, अब सीन इकोलॉजी के भी 3 सब टाइप है। एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी और तीसरा है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये 3 टाइप, सब टाइप, सॉरी टाइप तो नहीं कह सकता, ये 3 सब टाइप है सीन इकोलॉजी के। और सीन इकोलॉजी और ओट इकोलॉजी किसके सब टाइप है, तो बेस्ड ऑन स्टडी एरिया, वन ऑफ द 4 क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है, हैबिटेट का मतलब है कि स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज कहाँ पे रह रही है। ठीक है, उसका घर कौन से टाइप का है। बेस्ड ऑन
हैबिटेट, बेस्ड ऑन हैबिटेट। यहाँ पे पूरे दो टाइप के, यहाँ पे पूरे दो टाइप के क्लासिफिकेशंस के सब क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, और सेकंड है एक्वेटिक। ठीक है, एक आया टेरेस्ट्रियल, एक आया इको एक्वेटिक, सॉरी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? सोइल, बेसिकली लैंड। ठीक है, टू स्टडी द इंटर रिलेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक है, और इन सेम वे कि अगर आप किसी भी मरीन में या वाटर में किसी भी तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की कोई पर इंटर रिलेशन इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हो तो उसे कहा गया है एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोलॉजी। ठीक है, इसके भी सब टाइप्स है। कैसे? चलो ये रब कर देता हूँ अभी। कौन कौन से थे? एक था टेरेस्ट्रियल, और दूसरा था एक्वेटिक। ठीक है, अभी टेरेस्ट्रियल के भी 3 सब टाइप है। ठीक है, तीनों को अलग अलग रंग से लिख देता हूं। फॉरेस्ट, खाने वाला डेजर्ट, राइट, खाने वाला डेजर्ट नहीं, ये रेत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा है ग्रासलैंड। ये 3 सब टाइप है। ठीक है, हम ये क्या है पूरा, ये भी लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। ये पूरा साइंटिफिक वे में हम सब समझ रहे हैं। ये तीनों इकोसिस्टम में आप सब लोग कहीं ना कई बार आप जा चुके हो। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रासलैंड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में ही जाना जरूरी है। तो आप गार्डन में जा रहे हो, वो भी एक काइंड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही है। वहाँ पे भी चींटियाँ रहती है, वहाँ पे भी शेर रहता है, वहाँ पे भी सब सभी चीज को हमें हार्ड टाइप से ही देखना जरूरी नहीं है। आप अपना विजन ब्रॉड करेंगे, आपको सब ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, डेजर्ट में भी आप जाते होंगे, फॉरेस्ट में भी आप गए होंगे, तो ये सभी टेरेस्ट्रियल का है। दूसरा है मरीन, सॉरी एक्वेटिक। एक्वेटिक के 2 टाइप है। कौन से वाले 2 टाइप है? एक है मरीन यानी सोल्ट वाटर कह सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा है फ्रेश वाटर, जो हम मीठा पानी, जो हम पीने लायक पानी कहते हैं। ठीक है, इसके मेजर 2 पार्ट है, बराबर। इसमें मरीन के अंदर आते हैं वापस से 3 पार्ट। ओशियन, डीप सी एंड एस्चुरी। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी 2 टाइप है, लेंटिक, लोटिक।
ठीक है। यहाँ पे लोटिक का मतलब क्या है और लेंटिक का मतलब क्या है? लेंटिक का मतलब है स्टेगनेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर, जो पानी वहां पे ही रहने वाला है, कहीं भी फ्लो नहीं करता है, अपनी जगह में ही रहता है, इसे स्टैंडिंग वाटर कहते हैं या लेंटिक कहते हैं। ठीक है। और लोटिक है रनिंग वाटर, लाइक लाइक व्हाट, लाइक रिवर, बहती नदियां। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। एंड फॉर लेंटिक मे बी लेक, पॉन्ड, तालाब होते हैं छोटे मोटे, छोटे तालाब को पॉन्ड बोला जाता है और बड़े तालाब को लेक बोला जाता है। ठीक है। तो ये पूरा हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। ठीक है। अब इसमें आएगा तीसरा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में प्लीज बताइए, मैं अपना लर्निंग टेक्निक थोड़ा, टीचिंग टेक्निक, सॉरी लर्निंग टेक्निक तो क्या, टीचिंग टेक्निक थोड़ा मैं बदल दूंगा। ठीक है। हमने अभी तक दो क्लासिफिकेशन पढ़े। फर्स्ट था बेस्ड ऑन स्टडी एरिया, दूसरा था बेस्ड ऑन हैबिटेट। अब तीसरा है बेस्ड ऑन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। तीसरा क्लासिफिकेशन का टाइप है बेस्ड ऑन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। क्या लग रहा है इसमें कितने टाइप हो गए? एक, दो, तीन, चार, नहीं, पूरे 8। तो कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। ठीक है। पहले हम लिखेंगे पॉपुलेशन, दूसरा लिखेंगे हम कम्युनिटी, तीसरा लिखेंगे हम पोल्यूशन, चौथा लिखेंगे इकोसिस्टम, पांचवा लिखेंगे हम माइक्रोबायल, छठा लिखेंगे हम रेडिएशन, सातवां लिखेंगे हम स्पेस इकोलॉजी। ठीक है। पहला क्या लिखा हमने? पॉपुलेशन, दूसरा लिखा हमने कम्युनिटी, तीसरा हमने लिखा पोल्यूशन इकोलॉजी, चौथा हमने लिखा माइक्रोबियल, नहीं सॉरी इकोसिस्टम लिखा, पांचवा हमने लिखा माइक्रोबियल। ठीक है। छठा लिखा हमने रेडिएशन, सातवां लिखा हमने स्पेस, और आठवां है प्रोडक्टिव इकोलॉजी। तो ये हुए तीसरे क्लासिफिकेशन के पूरे 8 सब क्लासिफिकेशन। एक बार वीडियो पॉज करके आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है। ये है तीसरा क्लासिफिकेशन। अब आएगा इसमें लास्ट चौथा क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा भाई? बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लाइक धुरंधर? नहीं, ये होगा बेस्ड ऑन
ये होगा बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। चौथा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। अब ये क्लासिफिकेशन के भी दो सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्लांट टेक्सोनॉमी, सेकेंड वन इज एनिमल टेक्सोनॉमी। ये दो क्लासिफिकेशन है। हमने पहला पढ़ा बेस्ड ऑन स्टडी एरिया। उसमें हमने क्या पढ़ा? ओट इकोलॉजी पढ़ा, सीन इकोलॉजी पढ़ा। ओट इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि भाई सभी स्पीसीज को हम बात नहीं कर रहे, हम किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज को पकड़ लेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट आ रही है, वो हम देखेंगे। ये हुआ ओट इकोलॉजी। दूसरा हमने पढ़ा सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ स्पीसीज एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, वो पढ़ा। तो उसके बेस में हमने 3 सब टाइप निकाले। पहला था कम्युनिटी इकोलॉजी, दूसरा था पॉपुलेशन इकोलॉजी, तीसरा था इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है। बाद में आया दूसरा वाला, कौन सा था? बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो कितने टाइप के मेन हैबिटेट हुए? तो 2 टाइप के हुए। पहला था टेरेस्ट्रियल, दूसरा था एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज का हम स्टडी कर रहे हैं जो लैंड पे है या जो लिथोस्फीयर के ऊपर है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टडी बेस्ड ऑन हैबिटेट, और उसमें भी टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में क्या होता है कि जो वाटर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी कर रहे हैं, उसे हम एक्वेटिक इकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है। उसमें भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों का किए। पहला किया हमने एक्वेटिक का, सॉरी टेरेस्ट्रियल का। तो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट भी आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है। ठीक है। एक्वेटिक में क्या आता है? उसके पहले 2 टाइप्स किए, फ्रेश वाटर, एक सोल्ट वाटर। ठीक है। सोल्ट वाटर के अंदर भी 3 आते हैं। मरीन वाटर आता है, सॉरी ओशन वाटर आता है, डीप सी वाटर आता है, और एस्चुराइन वाटर आता है। ठीक है। ये 3 टाइप की इकोलॉजी है सब टाइप में। और एक तरफ है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में क्या होता है? लोटिक होता है और लेंटिक होता है। ठीक है। लेंटिक का मतलब है स्टेगनेंट वाटर, जो वाटर वहाँ पे ही रहेगा, जो फ्लो नहीं करता है वो। ठीक है। और लोटिक का मतलब है जो वाटर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जो फ्लोइंग, कांस्टेंट फ्लोइंग वे में जा रहा है, जैसे कि नदियों का पानी है। ठीक है। स्प्रिंग वाटर है, ये सब वाटर बहते रहते हैं पानी, तो इसे हमने क्लासिफाई किया लोटिक वाटर के अंदर। ठीक है। लेंटिक वाटर में पॉन्ड्स आ जाते हैं, लेक्स आते हैं। लेक्स जो बड़े तालाब होते हैं उसे हम लेक्स कहते हैं, जो कि किलोमीटर के अंदर फैले होते हैं। और जो पॉन्ड्स है, जो छोटे मोटे तालाब बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉन्ड्स। ठीक है। लास्ट तीसरा में हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो उसके अंदर हमने बात की थी इकोलॉजी में 8 इकोलॉजी के बारे में। पोल्यूशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी। बाद में क्या आया? भूल गया। स्पेस इकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी, एक रह गया, कौन सा वाला रह गया? नहीं, 8 आ गए शायद। ठीक है। अगर मेरे से अभी एक रे छूट गया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है। और चौथा और लास्ट हमने बात की, कौन सी वाली बात की? बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन 2 किए।
एक किया था प्लांट और दूसरा किया था एनिमल। तो ये मेरा वीडियो था इकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी। मैंने थोड़ा आपको पढ़ाया, आपको उसके बारे में डेफिनेशन दी, लेमन लैंग्वेज में उसको समझाया, आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझाया, उसके 4 मेन टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन थे वो मैंने समझाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं लूँगा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये सारे चीज़ों को जो आपको अगर समझ में आ रही है तो आई होप आपको सबको समझ आ जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं लूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।